हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील इज बेस्ड ऑन। आपके सामने यहाँ पे तीन अलग अलग ऑप्शंस गिवन है। द रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड, द रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज, एडिशन ऑफ कार्बन एंड एलोइंग मेटल्स सच एज क्रोमियम, मैंगनीज एंड नाइट्रोजन। ये सारी चीजें हम प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील के पर्सपेक्टिव में हमें उसको चेक करना है कि कौन कौन सा इसमें जो है गिवन स्टेटमेंट होगा हमारा वो सही होगा और कौन सा हमारा गलत होगा। ठीक है। तो अब देखिए, ये जो पूरा का पूरा आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, ये किस बेसिस पे होगा बेस्ड, तो वही होगा इसका की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो कौन सा की कॉन्सेप्ट होगा इसमें? एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन एक होगा। ये तो पहले आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन पता होना चाहिए। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन एंड प्रोडक्शन ऑफ स्टील, ये चीजें अगर हमें पता है तो वी कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है। अब देखिए, जो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन है पहले उसके बारे में बात करते हैं, स्टील के बारे में। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन की बात करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन को अगर हम देखें तो ब्लास्ट फर्नेस का यूज किया जाता है फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम आयरन ऑक्साइड्स। ठीक है। तो ब्लास्ट फर्नेस जो है, ब्लास्ट फर्नेस उसमें यूज करेंगे हम लोग। वहां क्या होता है कि आयरन ऑक्साइड से मतलब इसको Fe नहीं लिखता मैं, आयरन ऑक्साइड ही लिख देता हूँ। आयरन ऑक्साइड से हम क्या निकालते हैं? आयरन निकालते हैं। ठीक है। अब देखिए, ब्लास्ट फर्नेस में जो होता है एक ओवर द रेंज ऑफ टेम्परेचर काम होता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं 500 से लेके 800 केल्विन तक की, इस टेम्परेचर रेंज की बात कर रहे हैं, जो लोअर टेम्परेचर रेंज होता है ब्लास्ट फर्नेस का, तो वहां जो रिएक्शंस इन्वॉल्व है ना फॉर द रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड, दोज रिएक्शंस आर सच। मैं लिख देता हूँ आपके लिए। 3Fe2O3 का रिएक्शन होता है CO के साथ एंड इट गिव्स 2Fe3O4। नाउ ये साथ ही साथ रिलीज करेगा CO2 गैस। On the other hand, Fe3O4 will react with 4CO to give 3Fe। देखें यहाँ पे रिडक्शन हो गया ना, आयरन ऑक्साइड से हमने आयरन बना लिया फाइनली, तो यहाँ पे बन जाएगा 4CO2 साथ में। उसके बाद Fe2O3 कैन ऑल्सो react with carbon monoxide to form FeO। ठीक है। 2FeO भी वो फॉर्म कर सकता है। तो ये हमने एक टेम्परेचर रेंज के लिए देखा कि अगर हम 500 से 800 केल्विन रेंज पे अगर हम ये रिएक्शन करा रहे हैं तो। अब जो दूसरा टेम्परेचर रेंज है, वो दूसरा टेम्परेचर रेंज होता है बच्चों 900 से लेके 1500 केल्विन के टेम्परेचर रेंज पे भी रिएक्शन होती है ब्लास्ट फर्नेस में। और वहां जो रिएक्शन होगी वहां बेसिकली द कार्बन गेट्स कन्वर्टेड, कार्बन रिएक्ट्स विद CO2 to form 2CO, and this CO formed finally reduces the iron oxide। CO के साथ ये रिएक्ट करके बनाता है Fe plus CO2। सो यस, रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड तो होता ही है प्रोडक्शन ऑफ आयरन में। तो अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड सही है हमारा। और हमारे पास हमने जो रिएक्शन इन्वॉल्व है वो हमने लिख लिया है ब्लास्ट फर्नेस में कौन कौन सा होता है। अब देखिए, जो बी ऑप्शन कह रहा है रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज, बिल्कुल सही बात है। रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज जो होते हैं, इम्प्योरिटीज आर बेसिकली क्या क्या होते हैं? जैसे आयरन की अगर हम बात करें तो उसमें इम्प्योरिटीज क्या क्या मिल सकते हैं हमारे पास, जैसे कि सल्फर होता है। सल्फर को, सल्फर इम्प्योरिटी के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, या फिर सिलिकन हो सकता है, या फिर फॉस्फोरस हो सकता है। तो ये सारे जो है ये सारे रिमूव किए जाते हैं। इसमें जो हम लोग यूज करने के लिए, मतलब इसको रिमूव करने के लिए, रिमूव्ड एज स्लैग, इसको स्लैग के फॉर्म में रिमूव कर देते हैं हम लोग। ठीक है, स्लैग के फॉर्म में रिमूव कर लेते हैं। और जो फ्लक्स यूज किया जाता है इसके लिए, फ्लक्स यूज्ड इज लाइमस्टोन, इज लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का यूज करते हुए हम जो जो भी इम्प्योरिटीज हैं उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू दी थर्ड ऑप्शन, ये भी ऑप्शन हमारा सही है। थर्ड ऑप्शन है एडिशन ऑफ कार्बन अलोइंग मटेरियल्स लाइक क्रोमियम, मैंगनीज एंड आयरन। तो ये देखिए, ये जो है बेसिक सा स्टेप है, ये स्टील प्रोडक्शन का है। अब देखिए, स्टील इज अ अलॉय। स्टील प्रोडक्शन में क्या होता है? लेट मी राइट द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द स्टील फर्स्ट। स्टील स्टील प्रोडक्शन में क्या होता है? स्टील इज एन अलॉय।
तो एलॉय ये जो है बेसिकली किसका एलॉय है? एलॉय है आयरन और कार्बन का। आयरन प्लस कार्बन डिफरेंट प्रोपोर्शंस में मिले होते हैं। तो स्टील प्रोडक्शन में टू फॉर्म अ वैरायटी ऑफ स्टील्स, उसमें जो है हम एलॉइंग मटेरियल्स डालते हैं, जैसे कि कार्बन ऐड किया जाता है या फिर क्रोमियम ऐड किया जाता है, मैंगनीज ऐड किया जाता है, साथ ही साथ नाइट्रोजन भी ऐड करते हैं, है ना। दीज ऑल आर दीज ऑल आर एडेड ऑल आर एडेड इन दी स्टील प्रोडक्शन। ठीक है, ये स्टील प्रोडक्शन का प्रॉपर स्टेप है। तो यहां से हमने देखा कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो भी सही है। इसका मतलब द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।